दवा से ज्यादा हंसी बढ़ती है और इंजेक्शन से ज्यादा कह मिलते हैं। ये कहानी है एक मशहूर डॉक्टर की, जिनका नाम है डॉक्टर हटके, और वो है भी थोड़ा हटके, जिनके क्लिनिक में रोज मरीज कम और हंगामे ज्यादा मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है जब अलग अलग तरह के मरीज डॉक्टर के पास आते हैं, जिसको शायर ने कुछ इस तरह बयान किया है। क्योंकि हंसने हंसाने की ये बात है, ये बात है। क्योंकि हंसने हंसाने की ये बात है, ये बात है। दवा खाना है ये या है हंसी की बारात, लगी है भीड़ लोगों की, बट रहा है आबे हयात। जो भी एक बार इस बज़्म में आ जाता है, फिर वो दीवाना यहाँ का ही बन जाता है। क्योंकि हंसने हंसाने की ये बात है, ये बात है। एक डॉक्टर है जो अजीब बना रहता है, और कंपाउंडर जो उलझन में सदा रहता है। नर्स है तीसरे नंबर पे, एक तीखी मिर्च, बाकी बचते हैं जो किरदारों में। सभी है वो मरीज, आइए देखे कैसे अजूबात है, क्या बात है। क्योंकि हंसने हंसाने की ये बात है, ये बात है। पहला मंजर, मरीज सारे शोर कर रहे हैं। अरे सिस्टर, वो क्या है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने हर मरीज को एक ही नंबर दे दिया, सबको नंबर 1। हाय अल्लाह, तुमसे तो अच्छी घंटी है, कम से कम एक के बाद एक तो बचती है। यार क्या हो रहा है, इतनी आवाज। कंपाउंडर पप्पू, तुम्हारी वजह से दवा खाना अस्पताल कम बल्कि सर्कस ज्यादा लग रहा है। डॉक्टर साहब, सर्कस में भी तो लोग खुशी होते हैं, और मैं भी तो सब मरीजों को खुश कर रहा हूँ। तुम तो रहने ही दो, और नर्स तुम मरीजों को एक एक करके मेरे कैबिन में भेजो। क्योंकि हंसने हंसाने की ये बात है, ये बात है। क्योंकि हंसने हंसाने की ये बात है, ये बात है। आया है एक मरीज ताजा दवा खाने में, लगता है कि लाया है उसे अजाइब खाने से। लगी है लत उसे खाने की, पेट है मटका जैसे दीवार की खूंटी से हो झोला लटका। मज़हब का खेस उसकी भी आदत है, क्या बात है। क्योंकि हंसने हंसाने की ये बात है, ये बात है। पहला मरीज आमिर और उसकी बड़ी बहन। कहती हूँ जरा कम खाओ, लेकिन तुम तो खाने की दुकान बन गए हो। कंपाउंडर, तुमने मेरा चश्मा देखा है क्या? अरे डॉक्टर साहब, आपके सिर ही पर तो है। हाँ, सही बात है। डॉक्टर साहब, देखो ना मेरे भाई को, दिन भर सिर्फ खाना ही खाता रहता है। सुबह को खाना, शाम को खाना, रात को खाना, दिन को खाना, खाना ही खाना। तंग आ
डॉक्टर साहब, मेरी बहन को तो आदत है मेरे पीछे पड़ने की। मैं तो बस थोड़ा ही खाना खाता हूँ। थोड़ा? जरा बताओ तो, सुबह को क्या खाया था? 2-4 पराठे, 3 ऑमलेट, 1 फुल लस्सी का जग और थोड़ा सा आधा पाव किलो हलवा पराठा। और हाँ, वो तो भूल ही गया, कुछ 8-10 पूरियां भी खाई थी भाजी के साथ। और मेंदू वड़ा तो दांत में अटक गया। अरे बस बस भाई साहब, ये तुम्हारा नाश्ता था या हलवाई की दुकान? अच्छा बताइए, दोपहर को तो कुछ नहीं खाया होगा ना? ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? वो तो नाश्ता था, खाना भी खाया था, मगर थोड़ा कम खाया था, लेकिन खाया था 2 प्लेट बिरयानी, 1 फुल चिकन रोस्ट और 1 भुनी मछली। और डॉक्टर साहब, खाने के बाद मीठा तो बनता है ना, तो बस 5-6 गुलाब जामुन, आधा पाव गाजर का हलवा चख लिया। और वैसे तो रसगुल्ले भी बड़े पसंद है, वो भी मौजूद थे, मगर पेट पे थोड़ा रहम आ गया। अरे बस बस भाई साहब, कैसे खा लेते हैं यार इतना सब कुछ? डॉक्टर साहब, पता है पिछली शादी में इसने इतना खा लिया था ना कि बुफे मैनेजर को बोलना पड़ गया, अरे जनाब, दूसरे लोगों के लिए भी थोड़ा रहने दीजिए। आमिर साहब, मेरे हिसाब से तो आपको दवा की जरूरत नहीं, बल्कि 2 ताले की जरूरत है, ताले। एक आपके पिच के लिए और एक आपके मुंह के लिए। डॉक्टर साहब, अब सच में कोई सलाह और दवा दीजिए ताकि ये थोड़ा कम खाने लगे। हाँ हाँ, दवा तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन साथ में डाइट भी चेंज करनी पड़ेगी। सब सेहतमंद और उबली हुई सब्जियाँ और सलाद खाना पड़ेगा। बस बस डॉक्टर साहब, उबला हुआ घास फूस, वो भी बहन के हाथ का, कोई मुझे जहर दे दो, मगर ये ना खाने बोलो। डॉक्टर साहब, इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ, मगर होटल के खाने की इतनी आदत है, जैसे मुंह से नहीं है छूटती कि जालिम लगी हुई। अब आप ही बताइए क्या खाए? फिर तो ये मसला चुटकियों में हल हो गया। अब ऐसे भी तो किचन मौजूद है जहाँ पर घर जैसा सेहत बख्श खाना मिलता है। अब शालीमार को ही ले लो, उसका जो नया हेल्दी कॉर्नर खुला है ना, तो सब हेल्दी मिलता है, यानी सजा भी और सेहत भी। और स्लिम होके दिखाएंगे, क्योंकि हंसने हंसाने की ये बात है, ये बात है। आइए मिलते हैं एक मरीज़े बचकाना से, जिसे होती है एलर्जी कुतुब खाना से। किताब खोलते ही तबीयत हो जाती है संगीन, मोबाइल हाथ में आते ही हो जाता है वो रंगीन। मीडिया की कुछ ऐसी करामात है, क्या बात है, क्योंकि हंसने हंसाने की ये बात है, ये बात है। दूसरा मरीज छोटू और उसके अब्बा। दो खामोश हो जाओ और जो डॉक्टर साहब
साहब दवाइयाँ देते मुझको। माँ जी आप भी ना, अगर ऐसी कोई दवाइयाँ होती जिसको खा के बंदा जवान हो जाए तो सबसे पहले मैं ही क्यों ना खा लूं? सही बोले डॉक्टर साहब के मुझे दवाइयाँ दे दो। ये लीजिए अम्मा जी, उधर से दवाइयाँ ले लीजिए। डॉक्टर साहब ने बोला ना